साल को भाई साहब इस कपिल बिहार में आने वाला कॉर्पोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी का घुसना ही मना बिल्कुल बंद कर देंगे। घर में पानी जा रहा है, समस्या नाले का है। जब से नाला बना है ना, तब से कोई सफाई नहीं हुई। वार्ड नंबर 9 का जो काउंसलर रूबी रावत है, जो यहाँ से जीत कर गए हैं, आज तक दिखाई नहीं दिया है। हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन कभी मिलते ही नहीं है। पता नहीं वो विदेश चले गए हैं केजरीवाल जी के साथ घूमने के लिए या किसके साथ, ये पता नहीं है। साल को भाई साहब इस कपिल बिहार में आने वाला कॉर्पोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी का घुसना ही मना बिल्कुल बंद कर देंगे, रास्ता ही रोक देंगे इस व्यक्ति के लिए। हम केजरीवाल को लेटर लिखने जा रहे हैं, केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं सफाई व्यवस्था के ऊपर। कैसा निगम पार्षद पूरे दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करता है, तो खुद जाके पंजाब में बैठा पड़ा और सारे भ्रष्ट यहाँ छोड़ रखे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का किसी भी निगम पार्षद यहाँ का ऐसा मिट्टी मिला हुआ ऐसा निगम पार्षद यहाँ का पूरे दिल्ली में सबसे निकम्मा सबसे भ्रष्ट निगम पार्षद रूबी रावत। वार्ड नंबर 9 के रूबी रावत निगम पार्षद। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, किसी तरह का कोई ढोल नहीं। बात करी आपने? अरे खूब बात करी। उनका निगम प्रतिनिधि है, उनका हस्बैंड, उनके हस्बैंड धामू, धर्मेंद्र रावत धामू, ठीक है जी। 10 बार 50 बार फोन कर उठा के राजी करके राजी नहीं, पता नहीं क्या दोहरी नीति यहाँ के लिए क्या है व्यवस्था। पूरे दिल्ली का सबसे भ्रष्ट सबसे निकम्मा घर में पानी जा रहा है, समस्या नाले का है। अब फोन करते हैं, फोन उठाते ही नहीं, कभी नहीं फोन उठाते। यहाँ के निगम पार्षद रूबी रावत है। बात हुई उनसे? बात क्या करे, जब फोन नहीं उठाते तो बात किससे करोगे बताओ, आप ही बता दीजिए। ये गंदगी 15 दिन से बिल्कुल नहीं। हमारे घर में पानी जा रहा है, चलो घर दिखा देते। अभी गर्म पानी जा रहा है। आप लोग समस्या सबसे बड़ी ये है यहाँ का, जब से नाला बना है ना, तब से कोई सफाई नहीं हुई। आज से गत 15 दिन पहले हम लोगों ने संजीव झा जो माननीय विधायक जी हैं उसके पास गए, तो जब उनके घर पे सुबह में 7 बजे हम लोग पहुंचे, 10-15 आदमी वहाँ पे, उनका जो पीए है या उनका जो भी कार्य करता है, बताया साहब यहाँ 2 दिनों से है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने काउंसलर के पास गया, रूबी रावत के घर पे 7:30 बजे सुबह में हम लोग 10-15 आदमी थे, रूबी रावत के घर पे गए। तो उनके घर पे जब गए तो उनका जो पीए है कार्य करता है, हम लोगों को 2 मिनट पे बोला बाहर में भी रुको बताते हैं। फिर 2 मिनट के बाद बोला घर सफाई हो रही है। सफाई होने के बाद हम लोग घर में गए तो उस साहब जो है उनका धर्मेंद्र धामू जी शायद नाम है, रूबी रावत जी का हस्बैंड, तो वो देख रहा हूँ निकल रहे हैं घर से बाहर, कहीं उनको जाना था। मैंने पूछा काउंसलर साहब हम लोग आपके पास आए हैं, हम अपनी समस्या लेकर के, कपिल विहार जो है हमारे मोगनपुर में पड़ता है पार्ट 2 में, तो वहाँ पे ना नाला साफ हो रहा है और गंदगी फैली हुई है, लोगों को कचरा फेंकने की भी समस्या है। आप एक बार वहाँ पे चलें हम लोगों के साथ, या जब समय हो तो बताएं। तो बोला मुझे मेरे पास अभी मुरादाबाद निकल रहा हूँ और एमएलए साहब का कॉल आया था। मैं बोला मैं तो एमएलए साहब से अभी मिल के आ रहा हूँ, उनका जो पीए है वो बता रहा है 2 दिनों से है ही नहीं एमएलए साहब यहाँ पे। तो इसका मतलब दोनों आदमी इधर से उधर कर रहे हैं और पब्लिक को जो है बेवकूफ बना रहे हैं आप। ये कब से हालात है? ये करीब है तो बहुत सालों से, मतलब बहुत सालों, जब से नाला बना आप समझिए ना, कभी सफाई नहीं हुई। हम लोग दिन रात एक कर दिए सफाई के लिए, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। अभी तो आगे भी आए चुनाव आएंगे, आते हैं तो क्या होगा? चुनाव में तो हम लोग अभी सोचे हैं, हमारे जो यहाँ पे कपिल विहार के कुछ गंतव्य हमारे व्यक्ति हैं, सोच रहे हैं केजरीवाल को हम लोग एक लेटर लिखेंगे। वो जब बता रहा है कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना के रखूंगा, और दूसरा तो जब यहाँ पे चुनाव होगी, आम आदमी की कोई भी काउंसलर के चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उसको मुकुंदपुर कपिल विहार के अंदर एंट्री होने के लिए नहीं देंगे। हम लोग एकजुट हो चुके हैं, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे।